बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और सबसे पहले रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक ये बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना जो है ये हम सब के लिए और भी ज़्यादा बरकतें लेके आए। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि हकूक़ 2 तरह के होते हैं। एक हकूक़ अल्लाह हैं, जो अल्लाह पाक के हकूक़ हैं, जो हमें सबको उसकी इबादत करके उसके फ़रमान जो हैं उस पे इम्प्लीमेंट करके अदा करने होते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हुक्म तो ये है कि हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दिए जाएँगे, हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। और हकूक़ुल इबाद वो है कि जो हमारे आपस के हकूक़ हैं। और इसके लिए ज़ाहिर है ये अब हम सब पे फ़र्ज़ है कि इस माह में, वैसे तो हर वक़्त करना चाहिए, लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो ख़ास तौर पर अपने इर्द-गिर्द जो है जो भी कोई मुस्तहिकीन, कोई ऐसे लोग आपको नज़र आते हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो उनकी मदद ज़रूर करें, ताकि वो खुशनुदी के लिए अल्लाह पाक की वो अपनी इबादत कर सकें। उनको ये फ़िक्र ना हो कि उनके घर में कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम नहीं है और उनको जो है इफ्तारी के हवाले से वो अपने दस्तरख़्वान की फ़िक्र ना हो। और इसी जो सेंसिटिविटी के तहत चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हर साल निगहबान रमज़ान पैकेज अनाउंस करती हैं। और उनकी एक हमेशा ये तवज्जो रहती है कि जो नादार हैं, जो ऐसे तबके हैं जिनको उनकी मदद की ज़रूरत है, उनके साथ वो हमेशा खड़ी हूँ। और इस दफ़ा भी एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है, जिसके अंदर 42 लाख ख़ानदान जो हैं, जिसमें से 40 लाख मुसलमान जो है ख़ानदान हैं, जिसके अंदर हमारे राशन कार्ड के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। उसके साथ-साथ जो हमारे मसीही बहन-भाई हैं, क्योंकि उनके भी रोज़े इन्हीं दिनों में आगे पीछे जो है वो शुरू होने वाले हैं। सो उनको भी इस दफ़ा निगहबान रमज़ान कार्ड के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये घर-घर सर्वे जो हुआ था पीएसईआर का, उस घर-घर सर्वे के बारे में जो एक डाटा कलेक्ट किया गया था, उसके हवाले से ये फिर एक स्कोर कार्ड बना और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिकीन हैं, यानी अगर मैं जनरली आपसे कहूँ तो जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपए से कम है, बेसिकली 35 से 50,000 के बीच में जो लोग कमाते हैं, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। और अब इस सर्वे के बाद गवर्नमेंट के पास एक पूरा डेटा मौजूद है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वक्तन-फ़वक्तन शायद हुकूमत की मदद की ज़रूरत पड़ती रहे। जो हुकूमत के मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, उसमें जो है अब ये जो कार्ड है, ये इस्तेमाल होगा। ये ज़रूर याद रखिए कि ये कार्ड गुम नहीं करना है, ये एक दफ़ा के लिए नहीं है। ये जब-जब भी हुकूमत आपको कोई चीज़ देना चाहेगी, कोई आपकी मदद करना चाहेगी, तो इसी कार्ड के थ्रू आपको जो है वो मदद की जाएगी। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का पिन करना, कोई इसको ऑथेंटिकेट कराने की कोशिश करना, इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। जो कार्ड आपको मिला है उसके अंदर 10,000 रुपए मौजूद हैं। तो किसी भी जो आपके जो कैशलेस बैंकिंग के वो जो होते हैं, जो आपके हर गली मोहल्ले के अंदर मुख्तलिफ, जिनके साथ आप अपने टेलीफ़ोन के बिल भी जमा कराते हैं, उनके ज़रिए भी आप अपने जो है वो ये पैसे उनसे ले सकते हैं। और इस पूरे पैसों के ऊपर 1 रुपए का कोई सर्विस चार्ज नहीं है। अगर कोई शख्स आपसे कभी जो है वो किसी सर्विस चार्जेस के मद में 50 रुपए भी काटने के लिए अगर कहे, तो आपने उसको ये इजाज़त नहीं देनी है कि वो ये पैसे काटे। और अगर ये कोई करे, तो आपने इसकी शिकायत जो है वो आपने हुकूमत को करनी है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 3 शिकायत ऑलरेडी जो है वो नॉलेज में आई थी गवर्नमेंट के, जिनके ऊपर एफआईआर होकर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो जो भाई, खुदा का वास्ता है भाई, इन गरीबों का हक मत मारो और आप लोग भी कोई कोशिश ऐसी मत कीजिएगा कि इन गरीबों के कार्डों में से पैसे काटे जाएँ। ये 9200 एटीएम मशीनें हैं बैंक ऑफ पंजाब की, जिससे ये रकम कैश हो सकती है। कैंप साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं हर तहसील के अंदर, जहाँ से ये पैसे निकलवाए जा सकते हैं और कार्ड जो है वो सिर्फ़ आपको लेके जाना है। और इस निगरान कार्ड में 1,57,000 जो मसीही ख़ानदान हैं, उनको भी शामिल किया गया है। पिछली दफ़ा किसी को मिल भी गया था कार्ड, तो उनको पैसे नहीं मिल सके थे, जिस पे यकीनन एक तकलीफ़ हमारे भाइयों को, बहनों को हुई थी। इस दफ़ा सीएम को बिल्कुल याद था
कि पिछली दफ़ा ये हुआ है, इस दफ़ा ये नहीं होना चाहिए। तो इस दफ़ा इन 1,57,000 जो मसीही हमारे बहन भाई हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और मतलब कोई लाइन नहीं लग रही, आप देखेंगे कहीं पर कोई बोरियों के लिए लोग जो है वो भगदड़ नहीं मच रही, कोई जो है वो मारा नहीं जा रहा। इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो अपने कार्ड्स जो हैं उनको घरों पे मिल रहे हैं। और वो अपने अभी तक जो है आज की फ़िगर के मुताबिक 7 लाख कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अभी अभी रमज़ानुल मुबारक ने कल से शुरू होना है और 3 लाख लोग जो है ऑलरेडी पैसे भी निकलवा चुके हैं। तो ये इंशाल्लाह 10 मार्च तक इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा और लोगों तक जो है ये पैसे पहुंच जाएंगे। और इसलिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनको तरबियत मिली है मियां नवाज शरीफ साहब से और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा से, वो अपने तौर पर भी बहुत कुछ कर रही होती हैं जो वो यकीनन उस ख़ानदान ने ना कभी बताया है, ना कभी जताया है, ना कभी उसका इजहार किया है। उनके भी बहुत सारे चैरिटी के इदारे चल रहे हैं, बहुत सारे अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन मजाल है आपने कभी किसी सियासत में उसका कोई नामो निशान देखा हो? आपने कभी जो है वो उसकी के ऊपर कैंपेन चला के पैसे इकट्ठे करने की कोशिश देखी हो? ऐसा आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और यही फ़र्क है मेरी लीडरशिप में और बाकी जो फ्रॉडिये हमारे इर्द गिर्द भागे फिर रहे होते हैं उनके उस पर। सो ये मुझे फ़ख्र है कि मेरी चीफ़ मिनिस्टर जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती है, जो खिदमत पे बिलीव करती हैं, जो आम आदमी के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े होने पे बिलीव करती हैं और जब जब मौका आता है वो इस बात को साबित भी करती हैं। इसके साथ साथ जो सहूलत बाज़ार हैं तमाम तहसीलों के अंदर जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो सहूलत बाज़ार लगा दिए गए हैं। उनके अंदर मार्केट रेट से, इवन डीसी रेट से भी 10 से 15% जो है वो आपको कम कीमत के ऊपर जो है वो चीज़ें मिलेंगी। आटा जो है वो 905 रुपये उसका मार्केट का रेट है, लेकिन ग्रीन थैलों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सब्सिडाइज्ड आटा जिसकी कीमत 850 रुपये है, वो 10 किलो का आटा जो है वो आपको बैग मिलेगा। और उससे आप यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। आटे की कीमत में इतने पैसों का जो है वो कमी। उसके साथ साथ चीनी जो है 160 रुपये मार्केट रेट है, लेकिन उसको 140 रुपये में इंशाल्लाह ताला सहूलत बाज़ार के अंदर। इसी तरह दालें हैं, बेसन है, खजूर है, मतलब हर चीज़ की कीमत के अंदर आपको 15 से 20% जो है वो कमी इन सहूलत बाज़ारों के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ हर तहसील के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव के मुताबिक दस्तरखान मरीम के मेहमान जो है वो शुरू किया जा रहा है। और हर तहसील में रोज़ाना तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो ये फ्री खाना और इफ्तार जो है वो उनको मिलेगा। और इसमें जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दावत दी थी। और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताने के लिए कि हमारे मुल्क में अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काल ही पड़ गया है कि हर तरफ बुरे लोग हैं, वो आपको अडयाला के इर्द गिर्द नज़र आते हैं। या अभी अफसोस की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सड़कें वड़कें बंद हैं, सारा लोगों का बेड़ा गर्क। अब तो खैर खुल गई हैं, शायद वो रिपोर्ट भी जमा कराई है क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि खोलना है। तो वहाँ पर आपने कोई रमज़ान की तैयारी, कोई मतलब बाज़ार की कोई सहूलत बाज़ार कोई, बल्कि वहाँ पर तो आटे की कीमत जो है उसमें भी इजाफा हो गया। सो ये अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो मुखय्यर हज़रात जो हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा की बात पे लब्बैक कहा और 350 के करीब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर ये जो दस्तरखाने सजाए जाएंगे ये मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं, अस्पतालों के इर्द गिर्द हो सकते हैं, ये किसी जो मुसाफिर खाने होते हैं उनके इर्द गिर्द हो सकते हैं, बड़े ग्राउंड्स में, पार्क्स में हो सकते हैं। सहूलत बाज़ार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे होते हैं। अब तो खैर इसको इतना स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसे बाज़ार बना दिए गए हैं कि शायद आपको बाहर की दुनिया में भी इतने खूबसूरत, इतने साफ़ सुथरे, इतने अच्छे बाज़ार ना मिले। लेकिन जो ओपन मार्केट है ना, हमारे भाईजन हैं, मतलब वो मैंने कहा ना अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, जिन्होंने इस 11 महीने की जो कमाई है ना उन्होंने इस 1 महीने में करनी होती है। और ये बात याद रखें कि उसके बाद उन्होंने जाके रोज़ा भी रखा होता है, नमाज भी पढ़नी होती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। मतलब खौफ खुदा जो है वो इन लोगों के अंदर से शायद ख़त्म हो जाता है। बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करेगी गवर्नमेंट, मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने भी इस तरह से अगर मुनाफाखोरी करने की चीज़ों की होर्डिंग करके कीमतें बढ़ाई, 3 दिन के लिए कम से कम दुकान बंद होगी और बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं, कोई किसी किस्म का रिलीफ जो है वो उनको नहीं मिलेगा। एक तो मुझे जो बाजियों की समझ नहीं आती कि डॉक्टर कह रहे हैं कि बिनाई ठीक है, बाजियाँ करी नहीं 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 नहीं, आप कह दें कि वो नबीना हो गए। ये कौन सी बहनें होती हैं वैसे जिनका ये दिल चाहता है कि वो अपने भाई को खुद ही कह दे वो नबीना हो गया। या अब तो एक नई स्टोरी मतलब वो आ गई है और मुझे अभी इन्होंने क्लिप्स भी दिखाए, उसमें डॉक्टर उज़मा साहिबा जो हैं वो उन्होंने कहा कि मुझे 2 महीने पहले इमरान खान ने बताया था कि लोग उनको मारना चाहते हैं और अब वो 2 महीने बाद ये बात कर रही हैं।
उसके बाद जो है वो पहले कह रही हैं कि आँख ख़राब है, उनको डॉक्टर आसिम से ही मिलना है। और लेकिन वो खुद डॉक्टर हैं, और जब भी वो अंदर जाती हैं तो भाई से उसकी सेहत पूछने की बजाय ये पूछ के आती हैं कि उन्होंने फील्ड मार्शल पे अटैक कैसे करना है, फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ कैसे बोलना है, और उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात कैसे लगाने हैं। जान को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार होंगे भाई, जान जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में है, वही जो है वो जान का मालिक भी है और वही उसके ऊपर कर सकता है। अब डॉक्टर आसिम जो है वो आँख का डॉक्टर है नहीं, लेकिन बाजियाँ बज़िद हैं। और इसी वो कल मोहसिन नकवी साहब ने भी आपको बताया कि जो भी कॉग्निशन हो रही थी पार्टी के बीच में, फैमिली के बीच में, वो अलीमा बाजी उसको सबोटाज कर रही थी। तो इससे मतलब अब क्या ही। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड रिपोर्ट जो है वो देखें, मुझे नहीं दिखाई। अब वो ब्लड रिपोर्ट में क्या मसला है ये मतलब, और वो आपको पता ना कि शौकिया इस टब्बर को जो है वो ये वो है मुझे जहर दे दिया जाएगा। जब वो घर थे ना अपने ज़मान पार्क में, वो उस वक्त भी कहते थे मुझे जहर दे दिया जाएगा। मैंने उस वक्त भी मासूमाना सवाल पूछा था कि घर में तो आपके घर वाले होते हैं, तो आपको जहर कौन देगा? घर वाले जहर देंगे। तो वो एक एक बीमारी भी है ज़हनी, जिसमें हर वक्त एक इंसान को लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये टब्बर जो है ये शायद उस बीमारी का भी शिकार है। और जो फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम हैं, ये दोनों वो हैं जो शौकत खानम के अहदेदार भी हैं और बाकायदा सियासी भी डॉक्टर हैं। उनकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पोस्टें भी मौजूद हैं जिस पे वोट डालने के बाद वो आके कह रहे हैं कि वोट डाल दिया है। और वो और अब एक तरफ जो है वो हम पे क्रिटिसाइज होता है कि जी आप शौकत खानम को पॉलिटिक्स में लाते हैं। हम ला रहे हैं आपका पूरे का पूरा शौकत खानम विद आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारी बहनें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बहनोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं शौकत खानम के, और वो जो है वो खुद सियासी डॉक्टर बने हुए हैं, वो खुद सियासत में आ रहे हैं। और जब फिर उन पर सवाल उठाया जाएगा तो वो होगा जी शौकत खानम पे जो है वो सवाल उठा लिया। सो इसलिए ये जो क्लिप भी चीफ मिनिस्टर ने चलाया था वो आपने देखा है कि उसमें वो कह रहा था कि जी वो बाय द वे ये प्लेटलेट्स को क्लच प्लेटें भी कहा गया। इनका बहुत सारा चीफ मियाँ साहब की जो है रिपोर्टों का मजाक उड़ाया गया। मैंने रिपोर्टें देखी, मैंने कहा इसको इतनी बीमारियां हैं, ये चल कैसे रहा है ये, और वो जो है जहाज़ में ये कैसे चढ़ गया खुद चलता हुआ। हालांकि बाकायदा जो है वो जहाज़ के अंदर लिफ्टर के ज़रिए जो है वो मियाँ साहब ऊपर गए थे। और फिर यहाँ ये इन रिपोर्टों की उसके ऊपर इसकी भी स्टोरी सुन लें कि जो यास्मीन राशिद, देखें वो इनकी बहुत जो है वो मोहतरमा है, वो इनकी बात पे उनको बड़ा एतबार है। वो उस वक्त भी आकर कई दफ़ा मीडिया रिपोर्ट्स पे वो ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कह चुकी है कि मेरे सामने रिपोर्टें बनी, मैंने बनवाई हैं और इनको हार्ट अटैक मेरे सामने हुआ था। और फिर ये भी इस पर भी नहीं बस की, डॉक्टर फैसल सुल्तान को भेजा जाके चेक करके आओ। फैसल सुल्तान खुद भी बोर्ड में बैठे और उन्होंने बैठ के देख के ये बताया कि मियाँ साहब को ये सब बीमारियां मौजूद हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है और जितनी उनकी 3 सर्जरीज पहले हो चुकी हैं, मज़ीद कोई सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको बाहर जो है वो भेजा जाना वो है। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स जो है वो शर्म नहीं आई इसको। और वो मैंने कल भी आपको बताया था, वो तस्वीर मेरा ख्याल है कल हम आपको नहीं दिखा सके, आज वो तस्वीर दिखानी है जिसमें मियाँ साहब को जब पैरोल पर रिहा किया गया था, उसमें जो एक उनकी गमज़दा तस्वीर थी उस मौके पर, उसका कितना ठट्ठा उड़ाया था। लेकिन बाज नहीं आ रहे। अभी भी आज की खबर ये है कि सुहेला अफरीदी साहब ने कह दिया है कि जी उनको इतला आ गई है कि उन्होंने अब जो है वो एक रिहाई फोर्स बनानी है और रिहाई फोर्स की ट्रेनिंग होनी है और फिर वो ट्रेनिंग ने जो है ना वो लड़ना है। सवाल ये कि क्या करेगी ये रिहाई फोर्स? ये अडियाला पे हमला करेगी और ये हमला करके निकलवा लेंगे इमरान खान को। मतलब फिर वही बात है ना कि कल बुशरा बीबी की बहन भाभी और 2 बेटियां शायद वो गई थी, वो अंदर से फिर फसाद का पैगाम मिलाई हैं। तो इसका मतलब है कि जो मुलाकातों पे पाबंदी है वो ठीक है पाबंदी, फिर कि ये जब भी जाएंगी ये कोई हालत पूछने, कोई मुलाकात करने, वैसे वो सिर्फ फसाद का पैगाम बाहर लेके आती हैं। और सुहेला अफरीदी ने कहा उसको पैगाम मिल गया कि उसने ये करना है, तो कर लें। फिर मैं तो फिर कह रही हूँ कर लें, इनको लग जाएगा पता कि रियासत के साथ जो है वो पहले भी लड़ने का अंजाम ये देख चुके हैं। अगर मज़ीद अभी भी अकल नहीं आई और अभी मज़ीद एडवेंचर करना है, कॉल इज़ योर्स। और फिर यह है कि फिर जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना। फिर उसके बाद गिला जो है वो फिर किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपको रियासत से लड़ने का शौक़ है तो रियासत को फिर अपनी हिफाजत करनी यकीनन आती है, फिर वो करेगी। मेरे ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।